हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी यहाँ पे कुछ दिनों का गैप हुआ है, वीडियोस आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। प्रश्न से आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बेटा? ब्याज की। तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आओ ज्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे 500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। देखो बेसिकली इसको आप रियल लाइफ से कैसे जोड़ेंगे। जब भी आपको प्रश्न मिले ना बेटा, तो जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको ना अपने डेली लाइफ से इन चीजों को जोड़ना चाहिए। अब कैसे जोड़ेंगे आप? देखो मान लो कि आपने किसी से कुछ उधार लिया, चलिए बैंक से उधार ले लेते हैं। तो अब जब आप बैंक से उधार लेंगे तो बैंक तो आपको मुफ्त में पैसे देगा नहीं। बैंक उसके बदले आपसे कुछ अपेक्षा करता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा लौटाएंगे, ठीक है। और जो थोड़ा सा ज्यादा लौटाने वाले हैं वही क्या होता है बेटा? वही होता है ब्याज। उसमें एक अवधि होती है कि कितने समय के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद हमें उस अमाउंट को वापस करना है। वही है यहाँ पे समय बताया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समय 4 वर्ष दिया गया है। ये वही समय है जितने में आपको लोन को वापस करना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब इसका ये होता है कि कितना परसेंट देंगे, कितने रुपए अमाउंट या फिर कितने रुपए आप उसको वापस करने वाले हैं। इतने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो आपने यहाँ पे उधार लिया है। चलो तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक फॉर्मूला होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। जैसे आपने देखा था अपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखा था प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। चलो आओ शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है बेटा, यहाँ पे होता है आपका मूलधन। मैं यहाँ पे मूलधन लिख देता हूं, गुणे दर गुणे समय। अब देखो जो भी बच्चे जिनको इन क्वेश्चंस को करने में कठिनाई होती है तो वो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे शुरुआत में। उसके बाद जब हम लोग सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, जब अप्रैल में आपकी क्लासेस होंगी, तो मैं इसको एक अलग ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको ये सब फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिक क्लास है तो थोड़ा सा इसे आपको करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपके पास पेन कॉपी है तो बस आपको सिंपली इसकी वैल्यू रखनी है। मूलधन कितना है? 500 है। दर कितना है? 8%। समय कितना है? 4 वर्ष और बटे में 100। तो अगर आपके पास रफ पेन लेकर आप बैठे हैं तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। आइए अब देखते हैं उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज भी बोलते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या आने वाला है। मूलधन की जगह पे क्या रखेंगे बेटा? 500। अभी मैंने बताया गुणे कितना, दर कितना दिया हुआ बेटा? 8%। तो 8 रख दिया यहाँ पे हमने। समय कितना बताया जा रहा है आपको? 4 वर्ष बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया समय। और बटे में कितना होगा? अपॉन में 100, तो 100 लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना हुआ? 100। देखो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली कैंसिल आउट करना है। आप चाहे तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे 5 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आएगा? 40, और 40 में 4 का इंटू करेंगे तो 160 विल बी योर राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से, बस आपको पिक करना है, उठाना है कि कौन सा आपका मूलधन है, कौन सा दर है और कौन सा समय है। वैल्यू पुट करिए और कैंसिल आउट करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए तो अब शुरू करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखो बताया जा रहा है 11,000 का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। देखो क्या बताना है आपको? बेसिकली आपको मूलधन दिया जा रहा है 11,000, 20% वार्षिक ब्याज की दर बताई जा रही है और समय कितना बताया जा रहा है? 3 वर्ष बताया जा रहा है। आपको क्या निकालना है बेटा? साधारण ब्याज निकालना है। कैसे करेंगे? सूत्र आप लोगों को यही रखना है जो कि यहाँ पे हमने देखा था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 11,000, तो 11,000 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर। और उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे 20% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर की जगह पे क्या रख लिया हमने? 20।
उसके बाद समय कितना दिया गया है 3 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, राइट। आई बात समझ में। देखो यहां से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, अब उसके बाद 0 0 आपने कैंसिल आउट कर दिया और जो ये वाला 0 है ये बच गया है, तो आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से करेंगे कितना आएगा 60 आएगा, देखो 60 और इनटू में कितना हो जाएगा 110। अब यहां से क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा और ये 2 0, तो यहां से कितना मिलने वाला है आपको 6600 मिलने वाला है आपको ब्याज के रूप में, जो कि आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ये क्या था बेटा 6600, कितना था ये 6600। इसको यहाँ से काट के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 6600 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन जो था यही था आपका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपको बस प्रोसेस से मतलब रखना है, अगर प्रोसेस आपको समझ में आ रही तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब देखो जो बच्चे जिनको अभी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अभी तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जिनको दिक्कत होगी बाद में क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप कुछ नहीं करिए बेटा, सिंपली यहाँ पे लिखिए मूलधन क्या दिया गया है आपको रुपए 1800, ऐसे लिख लीजिए जैसा हमने लाभ हानि में देखा था। जो कुछ भी चीज आपको दी गई है उसे आप लिख लीजिए। फिर क्या दिया गया है दर कितना दिया गया है 10%, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद क्या दिया गया है समय दिया गया है, समय भी हमने लिख लिया। समय कितना है बेटा 10 वर्ष, ये भी है। चलो ये सिंपली हमने यहाँ पे लिख लिया। अब करेंगे क्या, सूत्र हमें पता है, मूलधन यानी कि 1800 गुणे कितना दर यानी कि 10 और बटे यहाँ पे समय भी होगा और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 100 होगा। इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, कितना है बेटा निकल के 1800 ही आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। कितना आने वाला है 1800, जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो और भी आसानी होगी। अभी तो बेसिक क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब आपको मिश्र धन या फिर ब्याज दिया रहेगा, फिर आपको मूलधन निकालना होगा, दर और समय जब दिया रहेगा, या फिर मान लीजिए समय नहीं दिया है दर नहीं दिया है, इस तरह के जब प्रश्न मिलेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उससे बहुत आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पे, अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए यहाँ पे कितने उधार लिए 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000 उधार लिए। ठीक है, उधार लेने की बात मैंने करी थी शुरू में ही कि हम ब्याज क्यों चुकाते हैं, यदि वह क्या लिखा हुआ है, यदि वह ऋण मतलब क्या, उधार जो आपने लिया है उसे हम ऋण भी बोलते हैं। ठीक है, 12 महीने बाद मतलब क्या हुआ बेटा 1 साल। वार्षिक ब्याज कितनी दी गई है 4.5% दर से वापस करती है, तो कितना ब्याज देना होगा। चलो अब कैसे करोगे आप, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आओ देखते हैं किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए कितने उधार लिए 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2.5 लाख लिख लीजिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कितने महीने में बेटा 12 महीने में, यानी कि समय कितना है 1 वर्ष। वर्ष में देखा था हमने समय अभी तक, 1 वर्ष लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दर कितना दिया गया है 4.5 दिया गया, तो 4.5 लिख लिया और यहाँ पे अपॉन में 100 लिख लिया। तो उससे कितना ब्याज देना होगा, यहाँ पे सिर्फ ब्याज नहीं, यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितनी राशि देनी होगी। यहाँ पे सिर्फ ब्याज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है उससे कितना पैसा टोटल वापस करना होगा। राइट, आइए देखते हैं कि कितना पैसा देना होगा। देखो अगर ये दशमलव है यहाँ पे, आप इसे हटाना चाहेंगे तो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 4.5 को मैंने 45 लिखा है, तो आपको बटे में यहाँ पे 10 लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, क्योंकि अगर 1.3 अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 13/10। ठीक है, दशमलव का मतलब बटे में 10। चलो इतना हुआ, 10 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए। अब आपके पास कितना बचा 250 मल्टीप्लाइड बाई 45। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दीजिए,
जितना रिजल्ट आए, चलिए आइए देखते हैं कितना रिजल्ट मिलने वाला है। 0, यहाँ से 5 और यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से मिलने वाला है 12। ठीक है, अब उसके बाद 4 से करवाइए, यहाँ से 0, 4 5 जा 20, 0 कैरी आएगा 2, 4 2 जा 8 2 10। ठीक है, ऐड करिए, कितना आने वाला है 0 5 2 1 1। ठीक है, हमने उधार कितना लिया था बेटा, 2,50,000, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, हमने ब्याज कितना पे करना है, हमने ब्याज पे करना है 1125 एंड 0। बस सिंपली ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 0 5 2 1 6 एंड 2। तो यही होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से बेसिकली इसको सॉल्व करना था। उसे कितना देना होगा, ठीक है, कितने रुपए देने होंगे, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि है आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो इस बार बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरह से दशमलव वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपने देखा होगा पिछले प्रश्न में 4.5% था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे पूरे में क्या लिखता, 4.5% लिखता, तो मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिंपली ये जो यहाँ पे दशमलव था ना, इसको हटा करके यहाँ पे 10 लिख दिया था। ठीक है, तो ये दशमलव नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, दशमलव नहीं होगा यहाँ पे, नीचे मैंने 10 लिख दिया था। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन। तो आपको समझ में आ चुका है कि जो भी रुपए में वैल्यू दी हुई है वो हमारा मूलधन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% ब्याज की दर दी गई है, समय कितना बताया गया है 2.5। ठीक है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये दशमलव को हटाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे दशमलव को हटाकर सॉल्व, आइए देखते हैं इधर पे। तो यहाँ पे होने वाला है बेसिकली कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 10 इंटू 2.5 की जगह पे हमने क्या कर देना है, इसे क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इरेजर सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 25, क्या लिख देते हैं बेटा 25, और अपॉन में क्या कर देंगे, इस दशमलव के लिए 10, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 का गुणा। 10 से 10, यहाँ से ये कट गया, इस 0 से इसको भी काट दिया। अब क्या करना है, सिंपली आपको अब करना है आपको 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और ये वाला 0, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा 500 आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, 5000 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। साधारण ब्याज का जो सूत्र है आपका मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, सिंपली बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, यही होगा आपका साधारण ब्याज का सूत्र, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें आप वैल्यू पुट करिए, क्या रखेंगे यहाँ पे 5000, मूलधन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा 5000 हो जाएगा, राइट। दर कितना दिया गया है 15%, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है और कमेंट डाउन करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि इसका आंसर होने वाला है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे साधारण ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जुड़े रहें हमारे साथ हमारी इस जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए। चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।